आईटी का इंटरव्यू मेरा 25 मिनट का हुआ है और मुश्किल इंटरव्यू था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि मैं जो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो मैं अपने पर्सनैलिटी के रिलेटेड दे सकता था मैंने उसको वही दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। कहता है अच्छा किधर से आ रहे हो? सर इस्लामाबाद से। अच्छा इस्लामाबाद से आ रहे हो, अपना घर है? मैंने कहा नहीं सर। कहता है तो फिर? मैं सर गवर्नमेंट। तो कहता है गवर्नमेंट घर ही उधर रहते हैं? मैंने कहा नहीं सर रेजिडेंशियल एरिया गवर्नमेंट का नहीं है, वो बस जो हाउस ओनर है उसको रेंट गवर्नमेंट से मिलता है। कहता है गवर्नमेंट इधर से रेंट नहीं मिलता। तो उसने ना कि मेरा डोजर नहीं था खोला हुआ, वो सिर्फ उसने मेरा नाम पढ़ा था लिस्ट के ऊपर। तो कहता है अच्छा फ़ादर के बारे में बताओ। मैंने कहा सर फादर मेरे साथ जॉब करते थे। तो कहते करते थे तो अब क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने कहा सर उनकी डेथ हो चुकी है। कहता अच्छा आई सी। कहता आप फादर की डेथ हो चुकी है? कहता सॉरी बेटा इन लाइब्रेरी राजून। तो उसने फिर एकदम मेरा डोजर खोला। फिर कहता अच्छा ठीक है आपके फादर की डेथ हो चुकी है। फिर कहता है वो मैंने पेंशन लिखी थी फादर की। तो कहता है बेटा ये तो आपके फादर की पेंशन है, तो इसमें गुजारा हो जाता है घर का? मैंने सर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। फिर कहता है कि फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा जी सर फैमिली वाले कोऑपरेटिव भी हैं, सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कहता है अच्छा बेटा। तो कहता है और ज़िंदगी कैसी जा रही है? मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। कहता कोई मसला परेशानी हो ज़िंदगी के अंदर, तुम सोचते हो कि तुम अपने आप से सेटिस्फाई? मैंने कहा सर अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। तो कहता कभी शर्मिंदा हुए हो, कोई डिप्रेसिंग मोमेंट तुम्हारा ज़िंदगी का? मैंने कहा सर आज तक तो ज़िंदगी से मैं उतारा नहीं, कभी नहीं हूँ। कहता खुदकुशी करने का भी सोचा हो? मैंने कहा नहीं सर कभी भी नहीं। तो फिर कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर कहता है कि बेटा आर्मी की ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर शौक़ है सर एक मुझे बहुत। कहता शौक़ किस तरह पैदा हुआ? मैंने कहा सर मेरे नाना अबू मेरे इंस्पिरेशन है, उन्होंने मुझे वो भी आर्मी में थे। फिर पूछने लगे कौन सी यूनिट में थे, किधर होते थे? मैंने उनको बताया। फिर कहता है अगर तुम्हारे नाना अबू ना होते तो तुम्हें इंस्पिरेशन तो ना मिलती ना। मैंने कहा नहीं सर। कहता है फिर किस? मैंने कहा सर मेरी वालदा मोहतरमा उनको भी ये बहुत ज़्यादा बेहद शौक़ है कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, और सर मुझे भी शौक़ है कि मैं आर्मी में जाऊँ और अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है बेटा। तो फिर कहता है कि सिचुएशंस आप डालिए, आप सिचुएशंस सुनो तुम लोग। सिचुएशंस कहता है कि बेटा तुम्हें मैं रेकमेंड करता हूँ आफ्टर ट्रेनिंग यू बिकम अ पोटेंशियल ऑफिसर। पोटेंशियल ऑफिसर तुम बनते हो, तुम अपनी यूनिट में जाते हो। वहाँ का सीईओ कहता है यार मुझे इस लड़के में ना स्पार्क नज़र आ रहा है, मैं इसको मिशन में भेजूँगा इंडिया इसको मिशन पे भेजता हूँ क्योंकि सीक्रेट्स लेकर आना। तो तुम कहता है तुम्हारे साथ 6 लोगों की टीम है, 6 जवान है तुम्हारे साथ, तुम जाते हो सीक्रेट लेकर आते हो। कहता है रास्ते में रेगिस्तान आता है, रेगिस्तान आ जाता है और वहाँ पे एक घर होता है, लड़की वहाँ पे होती है, तुम उसके घर जाते हो, उसको कहते हो पानी चाहिए मुझे। वो कहती है मेरे से सेक्स करो तो पानी दूँगी। कहता है तो फिर मोहम्मद सिराज आप क्या करोगे? मैंने कहा सर इट्स बिलो द कैरेक्टर कि मैं किसी यानी के साथ इस तरह का कोई एक्ट करूं, लेकिन मैंने कहा सर मुल्क के राज की बात है, सीक्रेट्स की बात है, और साथ में यानी कि मेरे जवान भी हैं जो मेरी अंडर कमांड है। मैंने कहा सर मैं अपनी अंडर कमांड को भी इस तरह मरने नहीं दे सकता, और जो मेरे मुल्क के राज हैं, जो मेरी नेशनल इंटेग्रिटी है, जो मेरी नेशनल काज के लिए मुझे भेजा गया, उसको भी मैं यानी कि खाली नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा सर आई हैव टू डू सेक्स विद द वुमेन, लेकिन सर मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, ये साथ मैं अपने मुल्क को कौम के लिए कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। कहता अच्छा ठीक है तुमने पानी ले लिया उससे। कहता तुम उसका शोर आ जाता है तो वो तुम्हें देखता, कहता क्या कर रहे हो? तो तुम उसको कहते हो कि तुम्हारी बीवी ने कहा था कि सेक्स करो तो तब पानी मिलेगा, इस तरह का वो। तो कहता फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर जैसे आपने पहले मेंशन किया गया मैं पोटेंशियल ऑफिसर, तो मैंने सर एक पोटेंशियल ऑफिसर के अंदर इतनी भी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो 2-3 लोगों को तो आराम से सर डाउन कर सकता है। मैंने कहा सर कहता फिर क्या करोगे? मैं सर आई फाइट हिम डाउन। मैंने कहा सर इतने तो टैकल्स और टैक्टिक्स मुझे आते हैं कि मैं एक बंदे को तो ईजीली गिरा भी सकता हूँ। तो कहता है ठीक है बेटा। कहता ठीक है, ठीक हो गया। फिर कहता है कि बेटा अच्छा तुम आते हो सक्सेसफुल होकर आते हो, तुम्हारा सीईओ तुमसे बहुत खुश होता है, एक एक्सकर्शन ट्रिप पे जाते हो, वो तुम्हें पहाड़ी पे लेके जाता है, पहाड़ी की चोटी पे खड़ा करता है, कहता है कि वह छलांग मार दो। मारोगे? मैंने कहा नहीं सर कभी छलांग नहीं मारूंगा। कहता क्यों नहीं छलांग मारोगे? मैंने कहा सर लॉजिक ही नहीं बनती तो फ़ायदा क्या इसका? मैं सर बेमकसद जान देने का फ़ायदा क्या? मैं सर जान अगर देनी भी है तो किसी मकसद के लिए दे, बंदा ऐसे तो ना देना, फ़ायदा क्या? कहता अच्छा ठीक है। कहता फिर तुम्हारा सीईओ तुम्हें कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, नीचे रस्सियाँ पड़ी थी। तो मैंने कहा सर मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ ना कि वहाँ पर रस्सियाँ पड़ी हैं, क्या पड़ा? मैंने कहा सर मुझे जो नहीं हुआ। तो कहता अच्छा ठीक है। फिर कहता है कि लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा सीईओ तुम्हें बुलाता है रूम के अंदर, तुम जाते हो उसके पास, वो तुम्हें कहता है कि मैं 3 महीने से घर नहीं गया और मेरी सेक्सुअल अर्जीज़ मुझे यानी कि बार बार तंग कर रही हैं, तो मेरे साथ कमरे में चलो और सेक्सुअल अर्जीज़ मेरी पूरी करो। क्या करोगे?
मैंने कहा नहीं सर। कहता अच्छा फिर डिसऑबे करोगे? कहता 2 दफ़ा तुम पहले डिसऑबे कर चुके, दोबारा डिसऑबे करोगे? मैंने कहा सर बिलो द कैरेक्टर बात है। मैंने सर कैरेक्टर सबसे पहले आता है सर, अपने कैरेक्टर के ऊपर कोई दागदार होने नहीं देता। और मैंने कहा सर ये तो बिलो द कैरेक्टर बात आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा इस तरह कोई काम करे। कहता अच्छा ठीक हो गया बेटा। फिर मुझे कहता है कि बेटा तुम बाज़ार में जा रहे हो। कहता बहन के से शॉपिंग करने जाते हो? मैं सर जाता हूँ। तो कहता है अच्छा शॉपिंग करने जाते हो, पीछे 3 लोग आते हैं तो बार बार फॉलो करना, क्या करोगे? मैं सर मैं तो पहले घूरूंगा ना, उनको घूरूंगा तो गुस्से की तरफ घूरूंगा। फिर कहता है कि अच्छा, कहता है वो आगे आ जाते, एकदम आ जाते हैं आगे तुम्हारे, और ना तुम्हें तंग करने लग जाते हैं। तो कहता है तुम्हारी बहन को छेड़ने लग जाते हैं, क्या करोगे? मैंने कहा सर मुँह तोड़ूंगा और क्या करूँगा। कहता है अच्छा मुंह तोड़ोगे? तो कहता है जैसे तुम आगे लड़ते हो तो वहाँ से एक लड़का तुम्हारी बहन की तरफ गर्दन में चाकू रख लेता है, एक तुम्हारे पिस्टल रख देता है, दूसरा तुम्हारे पेट पे छुरी रख देता है। कहता है आप क्या करोगे? मैंने कहा सर बाज़ार में मैंने कहा कोई ना कोई मदद, अल्लाह का बंदा आएगा मदद करने। कहता है वो तो पिस्टल और वगैरह चाकू वगैरह देखे तो उनकी फट गई है टोटली, तो वो तो नहीं आएंगे, अब तुम नहीं करना जो करना है। मैंने कहा सर मेरी बहन मेरी इज़्ज़त है। मैंने कहा सर मैं उसकी तरफ जाऊंगा, उसको अपनी लास्ट जितना भी मेरा लास्ट ब्रेथ है उस तक मैं कोशिश करूंगा और मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। कहता है ठीक है। फिर कहता है कि बेटा ब्लैंक चेक देता हूँ, क्या करोगे? मैंने कहा सर ब्लैंक चेक है मेरे पास। मैंने कहा घर नहीं है मेरे पास अपना, घर लूँगा, फिर गाड़ी लूँगा। कहता है गाड़ी किस लिए लोगे, गाड़ी किस पर्पज़ के लिए? मैंने कहा सर मेरी वालदा बीमार रहती हैं तो उनको यानी कि टैक्सियों में मुझे लेके जाना बहुत बुरा लगता है, तो मैंने सर जब अपनी गाड़ी होगी तो ठीक हो जाएगा काम। तो कहता अच्छा ठीक है। फिर तीसरी मैंने कहा सर बहन को मोबाइल लेके देना है, उसको मोबाइल भी लेके देना है, और सर कुछ पैसे होंगे वो चैरिटी वगैरह में दे दूँगा। तो कहता अच्छा ठीक हो गया। फिर कहता है कि फिर मुझे कहता है कि बेटा क्या बोला था, हाँ फिर मेरे से ना सवाल करने लगा कि ट्रेन वगैरह के, और वो इधर एक कैलेंडर पड़ा था, कहता है इसका एरिया फाइंड करके बताओ। एरिया फाइंड करके मैंने इसको बताया। फिर मुझे कहता है कि डिप्टी ने और कहा था मुझे कि ब्लैंक चेक हो गया। हाँ कहता है तुम्हारा दोस्त कौन है? मैंने कहा सर मेरा दोस्त ही है। कहता है खूबी बताओ, वो उसकी हामी बताओ। हामी बताई मैंने। कहता है अच्छा ठीक है। तो कहता है बेटा वो तुम्हारा दोस्त है और तुम रेलवे ट्रैक पे जा रहे हो, तो वहाँ पे ना बीच में एक जो पीस है वो मिसिंग है, 3 फुट का पीस है, तो आगे से ट्रेन आ रही है 300 लोगों की, क्या करोगे? कहता है सिर्फ एक तुम्हारे पास तरीका है कि तुम उसको धक्का दो और वो वहाँ पे आगे, और तो ट्रेन उसके ऊपर से चढ़ जाए तो लोग भी बच जाएंगे और ट्रेन गुजर जाएगी आराम से, उनसे कोई मसला नहीं होगा। कहता धक्का दे दोगे दोस्त को? मैं सोचने लग गया। मैंने कहा नहीं सर मैं कभी धक्का नहीं दूंगा। तो कहता फिर क्या करोगे? कहता 300 लोगों की जान जा रही है। 300? कहता 300 लोगों की जान जा रही है, एक बंदे की जान दे तो क्या जाता है? मैंने कहा नहीं सर मैं अपने दोस्त की जान नहीं दूँ, उसको धक्का नहीं दूंगा। कहता फिर क्या करोगे? मैं सर मैं खुद आगे लेट जाऊँ जगह जाकर। तो कहता है तुम लेट जाओगे आगे? कहता फिर तुम्हारी माँ क्या करेगी, तुम तो उसके हिसाब से बड़े बेटे हो। मैंने कहा सर मेरी माँ, मैंने कहा सर बिल्कुल सर मेरी माँ है वहाँ पर। फिर मैंने कहा सर 300 लोगों की जान बचाऊंगा ना तो मेरी माँ का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, वो भी बोलेगी कि मेरे बेटे ने अगर ज़िंदगी अपनी दी भी है ना तो किसी मकसद के लिए दी है, किसी अच्छा कारनामा किया, मेरी माँ पूरी ज़िंदगी सर फ़ख्र बुलंद करके जिएगी। तो कहता है ठीक है बेटा। फिर मैंने कि इस तरह फिर बाद में मेरे से फादर के रिलेटेड क्वेश्चन करने का, डेथ किस तरह हुई थी, तो डेथ वगैरह का मैंने बताया फादर की डेथ का। तो कहता है ठीक है बेटा। तो फिर मुझे वो मैं डॉक्यूमेंट्री सिंधी हूँ तुम सबको पता है, तो मैंने से उस बारे में सवाल किया। कहता सिंधी आती है वो, मैं सारा उसको बताया। फिर कहता है अच्छा ठीक हो गया। फिर कहता है कि जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है? मैंने कहा सर अभी तो नहीं है, मैंने सर मांगा भी नहीं है अभी, तो इस तरह नहीं है। तो कहता अच्छा ठीक है। कहता तुम्हारे ताया चाचा देंगे? मैंने कहा सर कभी ऐसा, मैंने कहा सर अभी नौबत ही नहीं है ऐसी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे रह रहे हैं, यानी कि सब उठना बैठना मिलना जुलना हम सब का है, तो बहुत यानी कि सर अभी ऐसा कोई बात नहीं है। कहता अच्छा ठीक है। फिर कहता लड़की पसंद है? अब साइको भी बोला हुआ था लड़की पसंद है, झूठ नहीं था बोल सकता। मैंने कहा जी सर पसंद है। तो कहता है तो घर वालों को बता दो ना। मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं। कहता क्यों? कहता तुम माशाल्लाह इतने बड़े हो गए और मैच्योर लड़के हो, तो बता दो घर वालों को कि मैंने उससे शादी करनी है। तो मैंने कहा नहीं सर। कहता क्यों, किस वजह से रुके हुए? मैंने कहा सर जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता मैं तो तब तक नहीं सर, ऐसा मैं अभी तक स्टेप नहीं ले सकता। कहता ठीक है। फिर कहता है कि ठीक है सब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक और यू मैं लीव नाउ। मैं उठ के मैं अल्लाह हाफिज़।
तो ये था मेरा डिप्टी का इंटरव्यू, तकरीबन 25 मिनट का इंटरव्यू था। इसमें से अभी मैं फिर भी अभी काफ़ी चीज़ें बोलूँ, सिचुएशन मुझे याद नहीं आ रही, या मैंने भी थोड़ी सिचुएशन दी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सिचुएशन दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो भाइयों ये इस तरह ICSB मेरा ये था एक्सपीरियंस, जितना भी था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर बैठा हूँ। तो अगर आप लोगों में से इसमें कोई मिलती है हेल्प तो ज़रूर लेना। और